महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले नागपुर में साफ किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ठीक वही एक्शन नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर यहां हो रही है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह भी चुके थे, जरूरत पड़ी तो दंगा करने वालों को उनकी कब्र से भी खोद कर निकाल लाएंगे और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। सुनिए। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ इसी तरह की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी जम्मू और कश्मीर में भी इस समय नजर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, कठुआ से, जहां पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम पहुंच चुकी है। दरअसल आतंकवादियों की तलाश और उनका खात्मा करने के लिए एक ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसमें अब एनएसजी की टीम इस ऑपरेशन में शामिल हो गई है। एनएसजी की टीम हीरानगर के सन्याल गांव में पहुंच गई है, जहां कल 5 आतंकवादियों को देखा गया था। इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना भी यहां एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट की देखिए ये रिपोर्ट। इस समय भी अगर हम देखें इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो काफी ज्यादा है। चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और अर्धसैनिक बल हो, उनकी कई टीम्स यहां पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो कि इस इलाके में छिपे हुए हैं। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो ये है कि ये जो आतंकवादियों का समूह है इसने हाल फिलहाल में ही यहां पर घुसपैठ की थी, क्योंकि ये जो गांव है सन्याल गांव, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये जो सन्याल गांव है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। यहां से ही यहां पर अगर आप देखें, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, यहां पर 4 किलोमीटर की दूरी पर ही भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और कई बार यहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवादी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ करके आए हैं। ये घुसपैठ करने में कैसे सफल रहे उस पर जांच तो चल ही रही है। क्या ये नदी नालों के बीच में से ये आतंकवादी यहां पहुंचे या कोई सुरंग बनाई गई थी, आतंकी सुरंग बनाई गई थी जिसके सहारे वो यहां घुसपैठ करने में कामयाब हुए, वो जांच का विषय है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। दरअसल जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों को धरपकड़ उनकी जो है और उनकी तलाश वो तेजी से चल रही है। इस समय आतंकवादियों की सेना के मुताबिक घेराबंदी कर ली गई है। सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, उनका एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात इस समय मौके पर हैं। इससे पहले एक महिला की बहादुरी और सूझबूझ से आतंकवादियों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी और सुरक्षा बल आतंकवादियों के करीब पहुंचने में सफल रहे। महिला और उसका पति लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में उन्होंने देखा 4 से 5 आतंकवादी, कम से कम उनके मुताबिक 5 आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। आतंकवादियों ने महिला के पति को पकड़ लिया। महिला और उसका पति किसी तरह आतंकवादियों के चंगुल से निकले। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने उस बहादुर महिला से बात की जिसने सेना को जानकारी दी। क्या जानकारी दी, सुनिए। जी मुझे एक चीज बताइए कि कल जब आप यहाँ से गांव से थोड़ा बाहर गए थे, क्या देखा आपने? भैया हम अपनी खेती में गए। हमारी खेती के पास जंगल है। जंगल में हमने लकड़ी काटी थोड़ी, 2-4 लकड़ी और चाहिए, थोड़ा आगे गए। जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज दी कि क्या हुआ भाई।
बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहर ही है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़ लिया? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति? मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। तो हथियार थे उनके पास, बंदूकें? हथियार थी, एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था। हथियार हाँ, आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। तो भाषा कौन सी बोल रहे थे? मेरे साथ उन्होंने डोगरी बोली, मतलब पंजाबी में बात कर रहे थे? पंजाबी में। उन्होंने बोला माँ जी, मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम सीधे चले जाएंगे, हम लकड़ी भी नहीं लेंगे जहाँ से। उन्होंने बोला माँ जी हम नहीं मारेंगे आपको, हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। मैं 2 कदम आगे गई। जैसे ही आगे गई, मेरे पति का इशारा आया मेरे को, भाई भाग जाओ, दौड़ जाओ। मैं उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया, भाग कर पीछे पीछे आया? 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा। मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए हैं, कोई ढूंढेगा तो खेत में मिल जाऊंगी। वो मैंने ना थोड़ी आगे दौड़ते आई, वो पीछे मुड़ गया। मेरे को नहीं पता उसको फोन आया या कैसे वापस चला गया वो। मैं आगे चिल्लाई जोर जोर से। तो आपके पति भी ऐसे ही भाग कर? पति को उधर ही पकड़ा था। तो एक बहादुर महिला आपने देखी जम्मू कश्मीर में। अब एक बहादुर महिला की कहानी पंजाब से। अपने फौजी पति और 24 साल के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के 10 दिन बाद भी एक मां और एक बीवी न्याय के लिए मोर्चा खोले सड़क पर बैठी है और उनका साथ देने के लिए सेना के पूर्व सैनिक और अधिकारी पटियाला पहुंच रहे हैं। आप अभी भी धरने पर क्यों हैं? पुलिस का कहना यह है कि आपके पति की जिस तरह से पिटाई हुई, एक सर्विंग कर्नल आर्मी के, उनकी जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह आपके बेटे की पिटाई हुई, सीसीटीवी कैमरे पर वो तस्वीरें कैद है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया, 8वें दिन जाके एफआईआर दर्ज किया। पहले एक झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया जिसको हमें गुमराह करती रही। एसएसपी नानक ने मुझे इतना गुमराह किया, इतना हैरेसमेंट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दिन पहले ये किसान आंदोलन का और मोर्चाओं, ये संगठियों का, सबका प्रेशर और मीडिया का प्रेशर के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से 12 बंदे सस्पेंड किए गए हैं। उनमें से एक जो मेन एसएचओ था उसका नाम ही नहीं डाला गया, जो क्योंकि वो एसएसपी साहब के राइट हैंड मैन थे। एसएसपी साहब बहुत गेम्स खेल रहे हैं और हमारे को सबको आई वॉश कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा सिट बिठाई है, बोला सिट जो है वो तो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स की ही बैठी है। वो जो सिट में जो अधिकारी हैं वो भी एसएसपी नानक के कोर्समेट और उनके साथ सर्व करे हुए हैं। वहां से हमें कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। ठीक, तो आप सीबीआई जांच की मांग इस समय कर रही हैं। सीबीआई जांच से क्या निकलेगा? पंजाब पुलिस अगर एक निष्पक्ष जांच और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो रही है तो आप उससे संतुष्ट, उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है मैम? ओके दैट्स ओके, बट आई एम सेइंग इज पूरी जनता उनसे दुखी है पटियाला की। बट मेरे को तो उन्होंने इतना हैरेस किया है कि आई डोंट नो वेयर, मतलब कहाँ उन्होंने मुझे आधी रात को 1 बजे तक एक थाने से दूसरे थाने में घुमाते रहे कि मैं हैरेस करके पीछे हो जाऊं। बाद में मुझे बोला एफआईआर होगी, आप उधर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर ले लीजिए। और जब मैं वहां गई तो कहते हैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि एफआईआर तो किसी और के नाम पे हुई है। जब मेरा हस्बैंड विक्टिम है, मेरा बेटा विक्टिम है, तो एफआईआर मेरे बेटे के नाम ना करके ढाबे वाले के नाम कर दी। वही ढाबा वाला है जिसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो कल मेरे
साथ था वो उसको धमकाया गया, क्या किया गया मुझे पता नहीं, बट वो एफआईआर उसने कराई, उसके नाम से करी। जब विक्टिम था जिसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है उसके नाम से कोई एफआईआर नहीं हुई थी। 7 दिन लग गए। जब गवर्नर साहब के पास में गई, उन्होंने डीजी साहब को फोन किया कि एफआईआर मेरे जो विक्टिम है उनका हक है। उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस आर्मी ने भी प्रेशर किया, तब जाके एफआईआर हुई। 12 बंदे सस्पेंड करे, 7 दिन हो गए सस्पेंड को, हमें पता नहीं था। जब पता चला कि जो एक कॉपी दी गई, हमारे को तो कॉपी भी नहीं दी गई। जब हमें पता चला तो कि वो जो इंस्पेक्टर शमिंदर है जो इन्वॉल्व था इसमें, उसका नाम ही नहीं डाला सस्पेंशन में। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की आपकी लड़ाई जारी है। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरहद पार की खबरें, क्यों एक महिला से पाकिस्तान की पूरी सेना इस समय डर रही है, यह खबर बहुत कुछ और